तो अगर आप एक यूट्यूबर हो, आपको अभी तक पता लग गया होगा कि 15 जुलाई को यूट्यूब एक बहुत बड़ा अपडेट करने वाला है। बट काफ़ी लोग इसके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपका चैनल उड़ जाएगा, आपका चैनल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं अच्छे से रिसर्च करता हूँ। मैंने आज 1-1.5 घंटा दिया है सो दैट आपके साथ मैं ऑनेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकूँ। मुझे भी सीखने को मिलेगा, मैं आपको भी सिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई चैनल डिलीट नहीं होने वाला है। बेसिकली यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो मोनेटाइजेशन हम जिसको बोलते हैं, उसका एक प्रोग्राम पॉलिसी है, उसको अपडेट किया गया है। तो बेसिकली यूट्यूब पहले से भी बोलता आ रहा है और अब थोड़ा उसको और रिफाइन कर रहा है अपनी पॉलिसी को। इसमें 2 मेजर चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, जो लोग रेपिटेटिव कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, या जो मास प्रोड्यूस करते हैं, और यूट्यूब ने इन 2 वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, मास प्रोड्यूस्ड और रेपिटेटिव कंटेंट। ये क्या है इसके बारे में मैं आगे डिटेल में आपको बताता हूँ, वही मेन रिसर्च का पॉइंट था मेरा। बट मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूं, अगर आप खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो, इस तरीके से ऑडियो आपकी है, फेस आपका है, वीडियो आप खुद बना रहे हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब ने जो ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ आपको दिख जाएगा। इन ऑर्डर टू मोनेटाइज एज पार्ट ऑफ द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, बेसिकली मोनेटाइजेशन में अगर आपको एलिजिबल होना है, यूट्यूब हैज ऑलवेज रिक्वायर्ड क्रिएटर टू अपलोड ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट। ठीक है, ऑन जुलाई 15 2025 यूट्यूब इज अपडेटिंग गाइडलाइंस टू बेटर आइडेंटिफाई मास प्रोड्यूस्ड एंड रेपिटेटिव कंटेंट। ये 2 वर्ड याद रखना। दिस अपडेट बेटर रिफ्लेक्ट्स व्हाट इनऑथेंटिक कंटेंट लुक्स लाइक। तो बेसिकली यूट्यूब ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर आपका मास प्रोड्यूस्ड एंड रेपिटेटिव कंटेंट है, स्पेशली एआई का यहाँ पे बहुत मेजर रोल है, उसकी बात हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो क्या 15 जुलाई से मोनेटाइजेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी, या मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा? क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा है, वही सेम चीज़ है। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे का वॉच आवर पिछले 365 डेज में, या फिर 10 मिलियन व्यूज पिछले 3 महीने में अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो। अब यूट्यूब ने ये क्लियर कर दिया, मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी में कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, स्ट्रिक्टनेस 2 चीज़ों में है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेपिटेटिव कंटेंट की। रेपिटेटिव कंटेंट का डेफिनेशन यूट्यूब ने जो दिया हुआ है वो है कि अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट बार बार बना रहे हो, मान लेते हैं आप बैक टू बैक वीडियोस डाल रहे हो, आज कल परसों तरसों, उसका थंबनेल सेम है, उसका कंटेंट सेम है, आप बस थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हो और उसको अपलोड कर रहे हो। अगर वो रिपीट हो रहा है, मतलब एज अ व्यूअर अगर मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और कल भी आपने वैसी डाली, परसों भी, तरसों भी, बस उसमें 1-2 चीज़ें इधर उधर करके आप वही वीडियो डाल रहे हो, ये सोचते हुए कि भाई मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, मैं इसको दिन में 2-2 वीडियो डालता हूँ और मुझे तो व्यूज़ आएंगे, उससे पैसा आएगा, वो चीज़ अब यूट्यूब उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सबसे पहली चीज़, रेपिटेटिव कंटेंट अगर आप डाल रहे हो तो यूट्यूब एक्शन क्या ले सकता है? तो यूट्यूब ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर ये जो पॉलिसी है ये एक वीडियो स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, अगर आप इसको बार बार करते हो, बार बार रेपिटेटिव कंटेंट डाल रहे हो, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। एंड एक बार अगर डिमोनेटाइज हो गया तो आपको पता है उसको मोनेटाइज करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है ये रेपिटेटिव कंटेंट चीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो यूट्यूब ने यहाँ बोला हुआ है, वीडियो फॉलो द सेम स्ट्रक्चर टेम्पलेट विद मिनिमल डिफरेंसेस। तो वही चीज़ है, अगर आप बार बार सेम तरीके की वीडियो डाल रहे हो बिना कुछ फर्क के, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हो, तो वो यूट्यूब अब उसको मोनेटाइज नहीं करेगा। दूसरी चीज़, कंटेंट ऑफर्स लिटिल एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और नरेटिव वैल्यू। अगर आप इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट ये सब नहीं दे रहे तो रेपिटेटिव कंटेंट डाली जा रहे हो, यूट्यूब उसको सपोर्ट नहीं करेगा। इंक्लूड्स स्लाइड शोज, स्क्रोलिंग टेक्स्ट और रेपिटेटिव माइंडलेस कंटेंट। मतलब वो जो आप वीडियो देखते हो ना, टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, उसमें सिर्फ गूगल से इमेजेस उठा के या एआई से इमेजेस बना के एआई वॉइस के साथ डाल दी, तो वो मीनिंगलेस कंटेंट है बेसिकली देखा जाए तो जैसे यहाँ बोला भी है कि स्लाइड शो और ये स्क्रोलिंग टेक्स्ट, ये सब अब यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करेगा। मैं दोबारा एक चीज़ बोल दूँ, ये मत समझना, ये मत सोचना कि अगर आप ऐसी वीडियोज़ डाल रहे हो तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। आप डाल सकते हो, बट ये जो पॉलिसी है दिस इज रिगार्डिंग मोनेटाइजेशन, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मोनेटाइज नहीं होगा, बट आप वीडियो डाल सकते हो। तो ये बस डाउन साइड पता होना चाहिए कि वो मोनेटाइज नहीं होगा, आपका चैनल डिमोनेटाइज भी हो सकता है। ठीक है, अब अलाउड क्या क्या है, मैंने ये समरी बनाई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ईच वीडियो हैज़ यूनिक वैल्यू और कमेंट्री इवन इफ स्ट्रक्चर इज सिमिलर। मतलब इन्होंने बोला है कि कुछ यूनिक वैल्यू होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर सेम भी रख रहे हो, मान लेते हैं
बहुत सिमिलर वीडियो आपने कल भी डाली, आप आज भी डाल रहे हो, परसों भी डाल रहे हो, बट उसमें कुछ यूनिक वैल्यू होना चाहिए। मे बी आप जो वॉइस ओवर कर रहे हो तो आपका कुछ अलग तरीका है बोलने का, आप कुछ अलग पॉइंट रख रहे हो। अगर वो चीज़ सेम ही अपलोड कर रहे हो तो वो मोनेटाइजेशन की इनकी पॉलिसी को उनके अगेंस्ट जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, कंटेंट डाइव्स इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक और एक्सप्लेन्स हाउ क्लिप्स आर कनेक्टेड। तो अगर आप अगेन वैसा ही सिमिलर कंटेंट बना रहे हो बट थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए। बेसिकली समरी यही है कि आप सेम कंटेंट बार बार मत डालो, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी पे, जो कि है रीयूज्ड कंटेंट। रीयूज कंटेंट का मतलब जो यूट्यूब ने डेफिनेशन दिया है कि रीपर्पसिंग अदर्स कंटेंट विदाउट एडिंग ओरिजिनल कमेंट्री, सिग्निफिकेंट एडिटिंग और वैल्यू। अब रीयूज हम सबको पता है कि अगर मैं आपकी वीडियो यूज़ करके अपने चैनल पे वैसी की वैसी एज इट इज़ डाल रहा हूँ तो अब यूट्यूब उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसको मोनेटाइज नहीं करेगा। अगर आप जो रीयूज कंटेंट कर रहे हो, उसके बारे में मैं आगे आऊँगा, उसमें ना कुछ एडिटिंग कर रहे हो, ना कुछ कमेंट्री कर रहे हो, ना कुछ अपना ह्यूमन टच दे रहे हो। ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है, अगर वो यूट्यूब को नहीं दिखेगा तो वो आप जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है। पहले बात करते हैं कि क्या अलाउड नहीं है एज पर यूट्यूब। कंटेंट इज कॉपीड फ्रॉम अदर सोर्सेज विद मिनिमल चेंजेस। मतलब अगर आपने मेरी वीडियो उठा ली और उसको एज इट इज़ डाल दिया, बिना एडिटिंग करे, बिना अपना वॉइस ओवर दिए, कुछ भी चेंज अगर आप नहीं कर रहे, एज इट इज़ डाल रहे हो, तो आप अगेंस्ट जा रहे हो। यूज टीवी, मूवी क्लिप्स, सॉन्ग्स और अदर क्रिएटर्स वर्क विद नो ट्रांसफॉर्मेशन। वही चीज़ है, बिना ह्यूमन टच दिए अगर आप कर रहे हो तो आप अगेंस्ट जा रहे हो। कंटेंट इज कॉमनली री अपलोडेड बाय अदर्स और लैक्स ओरिजिनल प्रेजेंस। तो सी अल्टीमेटली बेसिकली जब आप किसी का कंटेंट रीयूज़ कर रहे हो, अगर आप मेरी वीडियो, मेरी क्लिप कुछ भी यूज़ कर रहे हो और उसको एज इट इज़ डाल रहे हो बिना अपने कुछ एडिटिंग के, अपनी कमेंट्री के, अपना कुछ वॉइस ओवर डाले, अपना फेस दिखाए, देन वो कहीं ना कहीं आप अपनी जो ये पॉलिसी है उसको वायलेट कर रहे हो। अलाउड क्या है अगर आप रीयूज़ कर रहे हो? यू ऐड मीनिंगफुल कमेंट्री, स्टोरी लाइन एडिटिंग और अपीयर इन द वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया, कंटेंट इंक्लूड्स रिएक्शन, एनालिसिस, रिव्यू और ट्रांसफॉर्म्स द ओरिजिनल मटेरियल। तो अगर आप कोई क्लिप दिखा रहे हो किसी गाने की, किसी मूवी की, और उसमें आप थोड़ा कमेंट्री दे रहे हो, अपना रिव्यू दे रहे हो, तो आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन विद परमिशन इट मस्ट बी क्लियरली ट्रांसफॉर्म्ड विद ओरिजिनल। अगर आप मेरी परमिशन लेके भी डाल रहे हो, मैंने बोला ठीक है आप यूज़ कर लो, बट आप उसको एज इट इज़ डाल रहे हो, तो भी फिर यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, बट मैं मेक श्योर करना चाहता था कि मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्म कर सकूँ। और जितने लोग घबरा रहे हैं कि भाई आपने पहले शायद ऐसी कुछ वीडियोज़ डाल दी होंगी, बिकॉज देखो मैं भी जब अपनी वीडियोज़ में टिप्स देता हूँ, मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप AI की ऑडियो यूज़ करो, AI वीडियोज़ यूज़ करो, बिकॉज AI भले ही आपका टाइम सेव करता है, आपको हेल्प करता है, बट वो शॉर्टकट कंटेंट वाली फील्ड में नहीं चलता। तो अब यूट्यूब का ये जो एक्शन है, चाहे रीयूज़ को लेके हो, चाहे रेपिटेटिव कंटेंट को लेके हो, मेन फोकस ये है कि जो AI वॉइस यूज़ करते हैं, AI से वीडियोज़ बना लिए, का कंटेंट लिया, वैसे ही एज इट इज़ डाल दिया, बिना ह्यूमन टच के। ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है, उसके बिना अगर आप अपलोड कर रहे हो और भर भर के दिन में 3, 4, 5 वीडियो डाल रहे हो और अभी तक आप रेवेन्यू अर्न कर रहे थे, अब यूट्यूब उन वीडियोज़ को मोनेटाइज नहीं करेगा, एंड चांसेस आपका चैनल भी डिमोनेटाइज हो सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा कंटेंट, कंक्लूजन अगर मैं दूं कि किन चैनल्स को फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे मैंने बोला, AI जनरेटेड अगर आप ऑडियो यूज़ करते हो, अभी तक आपको लगता है यार मेरे पास माइक अच्छा नहीं है, AI जनरेटेड ऑडियो यूज़ करते हैं, इसमें डाल देते हैं, वो अब नहीं चलेगा। AI जनरेटेड वीडियो नहीं चलेंगी। इवन अगर आप स्लाइड शो यूज़ करते हो, वो भी बहुत हद तक अगर आप उसमें अपना फेस नहीं दिखा रहे, अपना रिएक्शन नहीं दे रहे, कमेंट्री नहीं दे रहे, वॉइस ओवर नहीं कर रहे, तो यूट्यूब उसको अब मोनेटाइज वाली कैटेगरी में नहीं रखेगा। और इवन अगर आप रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हो गानों पे, मूवीज़ पे, अगेन आपको अपना कुछ वॉइस ओवर, कमेंट्री, फेस करना पड़ेगा। एंड एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो लोगों को माइंड में रहेगा कि क्या अब फेसलेस चैनल्स बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, यूट्यूब ने कहीं नहीं बोला है कि आपको फेस दिखाना ही है, आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो। मेक श्योर जो आप AI जनरेटेड वॉइस यूज़ मत करो और आपकी आवाज़ रोबोटिक जो AI जनरेटेड है वो नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन टच होना चाहिए, ठीक है। चाहे आपकी आवाज़ से हो, चाहे फेस से हो, ज़रूरी नहीं है आपका फेस दिखना चाहिए। तो आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि आपकी वीडियो में ह्यूमन टच होना चाहिए। अगर आप किसी का कंटेंट रीयूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें अपना कुछ ह्यूमन टच देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉइस, या आपको फेस दिखाना पड़ेगा, कमेंट्री करनी पड़ेगी, अपना कुछ एड ऑन डालना पड़ेगा। अगर आप रेपिटेटिव कंटेंट, बार बार एक ही तरीके का कंटेंट डाल रहे हो, पहले तो उसको कम करो, और दूसरी चीज़ मेक श्योर करो कि आपकी बहुत सिमिलर वीडियोज़ ना हो। अगेन आपका क्वेश्चन होगा हम इंट्रो आउट्रो
डालते हैं उसमें यूट्यूब ने बोला है कि इंट्रो आउटर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो मेन कंटेंट आपका है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आई थिंक अराउंड 10 मिनट की हो चुकी है, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि आपको ऑनेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाए। तो और किसी अगर अपडेट के बारे में या किसी भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस चैनल पर नए हो तो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।